हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एज। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी में आगे का मोमेंटम जानने के पहले हम जानते हैं कि भाव की कहानी अभी तक की क्या रही। देखिए, इस लेवल पे 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में बैंक निफ्टी ने बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड टच किया। रेजिस्टेंस का लेवल था 46,086 और सपोर्ट का लेवल लिया बैंक निफ्टी ने 42,487 पर। उसके बाद में इस वक्त फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग करने के लिए रेडी है। अब हम जानते हैं कि ये वीक जो कैंडल बना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लिया है 187 का और नीचे की ओर से गैप अप देते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पर खुला है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, जिसमें कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छी विनिंग की है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, अब आगे का सिनारियो क्या रह सकता है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है इस लेवल पर और फिर ये लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधे 48,467 पर ले रहा है और नीचे की ओर यहाँ के बीच में खुलने पर नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांस है 46,316 के आसपास। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है बिकॉज ये रिटेस्ट का लेवल भी हो जाएगा उसका। अब हम देखिए, आगे बढ़ने के पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि हम वीकली एनालिसिस क्यों करते हैं। तो देखिए, वीकली एनालिसिस का एक कारण क्या रहता है कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी डोमिनेंट रहता है। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि ये था बैंक निफ्टी का फुल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ पर जब बैंक निफ्टी गया और कुछ समय होल्ड करा और उसके बाद जब जब इसने इस लेवल को क्रॉस करके फर्स्ट टाइम वीकली क्लोजिंग दी तो इसके बाद में सिर्फ 2 या 3 सप्ताह के अंदर बैंक निफ्टी कितने ये देखिए कितने पॉइंट था, 44,278 से 46,270, 2,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक महीने में दे दी। यानी कि कोई 2 लोड भी करे तो उसको एक महीने के अंदर 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता था इसके अंदर, है ना। तो वीकली एनालिसिस का रीज़न यही रहता है। और देखिए, जब बैंक निफ्टी नीचे की ओर जा रहा था तो ये लोअर ट्रेंड लाइन जो थी बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना करके सपोर्ट लिया और कुछ समय होल्ड करने के बाद देखिए इस तरह का मोमेंटम दिया। तो बड़े मूव पकड़ने के लिए हम वीकली एनालिसिस करते हैं बिकॉज, और एक चीज़ को खास तौर पे नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी ट्रेंड मार्केट का जो होता है वो हमेशा मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से ही डिसाइडेड होता है। इस वजह से हम वीकली एनालिसिस हमेशा करेंगे और वीकली एनालिसिस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीकली एनालिसिस पे और भी हम इस तरह की वीडियो बनाएं और हम बताएं कि कंप्लीटली वीकली एनालिसिस का यूज़ क्या है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं हम कि इस चार्ट में काफ़ी ब्यूटीफुल सा चार्ट है, सब चीज़ क्लीन बता रहा है, बट इस चार्ट में एक कंडीशन बनेगी जहाँ पर कि ये चार्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। हम उस कंडीशन को जज करते हैं। देखिए, वो कंडीशन क्या है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग ले ले यहाँ पर किस लेवल पे, 48,715 पर। अगर 1200-1300 पॉइंट का काफ़ी बड़ा गैप अप मार्केट ले लेता है तो उस सूरत में क्या होगा ना कि ये जो लोग हैं ना जो यहाँ से राइड कर रहे हैं 42,567 तक, 7 से इस लेवल से इस इनसाइड कैंडल पर, उनको क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका होगा। अब वो लोग क्या प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे और सेकेंडरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उनको मिल जाएगा, है ना। तो उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आए और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर कोई एम तरह का पैटर्न बनाए और फिर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन भले ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बनाए तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा। आपका जो टारगेट होगा वो ये गैप होगा। ठीक है, इन द सेम सिचुएशन इस कैंडल का जो लो है वीकली, इस वीक का जो लो है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे देखिए, ये इसे मार्क कर लीजिएगा। लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले समय के लिए। 45,622 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो फिर ये गैप आपका टारगेट होगा और 20 SMA तक प्राइस वापस से जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के, जो कि 44,402 है। इसके बीच में ही अगर प्राइस रहता है तो मार्केट अब सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। चलिए, बैंक निफ्टी हो गया ख़त्म, अब हम निफ्टी की कहानी जान लेते हैं। देखिए, निफ्टी की कहानी ऑल दो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज निफ्टी क्या है कि मार्केट जो है अपने मीन से एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन के पूरा आउटसाइड जा चुका है। ठीक है, अभी ये ऐसा होता है कि बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड जब भी मार्केट पूरे तरीके से चला जाता है ना, उसके बाद में कुछ कंडीशंस में सेलिंग बन जाती है। तो निफ्टी में बहुत ही सिंपल रखेंगे। निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देखिए, इसका जो हाई है उसे मार्क कर लीजिए, ठीक है, और इसका लो मार्क कर लीजिए वीकली कैंडल का। हाई क्या हो गया,
51,000, ठीक है, और लो क्या हो गया 20,550, ठीक है। इस रेंज के बीच में मार्केट रहे तो मार्केट रेंज बाउंड है। फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर क्रॉस कर दे इसको फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ से क्रॉस कर दे तो मार्केट बुलिश है, बट टारगेट बड़ा मत रखिएगा। और फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ से क्रॉस कर दे तो भी टारगेट, तो गैप फिलिंग तक का आपका टारगेट है। एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आप, जो कि इस मार्केट को इस गैप तक फुल कर सकती है। 20,200 का टारगेट, 300 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके अंदर भी बड़ा गैप अप ले लें तो आप एक सेटअप का वेट करिएगा जिसका नाम है ओपनिंग हाई। ये 15 मिनट में कैंडल बनती है, ठीक है। इस कैंडल को देखिएगा और अगर ये कैंडल का सेटअप बने तो आप इस लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन में निफ्टी का चार्ट डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज निफ्टी का चार्ट इस वक्त के लिए रेंज बाउंड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो 1-2 वीक हो सकता है निफ्टी रेंज बाउंड रहे, और अदरवाइज हाई ब्रेक हो तो आपको फिर ट्रेंड के साथ चलना है। लो ब्रेक हो तो एक छोटी सी पोजीशन इनिशिएट करनी है, टारगेट छोटा रखना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।